एक छोटा सा नीला उजाला जो चुपचाप एक शहर में घूम रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये रोशनी मौत से जुड़ी हुई है। सवाल ये है, एक आम जगह अचानक दुनिया के सबसे खतरनाक हादसों में कैसे बदल गई? साल 1987, ब्राजील का एक शहर गोयानिया। ये कोई युद्ध नहीं था, न कोई परमाणु हमला, न ही कोई पावर प्लांट हादसा। ये कहानी शुरू होती है एक छूटे हुए अस्पताल से और एक भूली हुई मशीन से। आज ये कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि रेडियो एक्टिव चीजें आज भी अस्पतालों, फैक्ट्रियों और रिसर्च लैब्स में मौजूद हैं। और जब सिस्टम फेल होता है तो खतरा हमेशा डरावना नहीं दिखता। कहानी शुरू होती है ब्राजील के बीचों बीच बसे गोयानिया शहर से। 1980 के दशक में ये एक तेजी से बढ़ता हुआ आधुनिक शहर था। कुछ साल पहले एक प्राइवेट कैंसर क्लिनिक नई इमारत में शिफ्ट हो गया। पुरानी बिल्डिंग बंद पड़ी रही, अंदर एक रेडियोथेरेपी मशीन वहीं छोड़ दी गई। सितंबर 1987 में 2 लोग उस टूटी हुई इमारत में घुसे। वे कबाड़ ढूंढ रहे थे। उन्हें एक भारी मशीन मिली, कीमती लग रही थी, खतरनाक नहीं। उस वक्त किसी को पता नहीं था कि उस धातु के अंदर एक रेडियो एक्टिव सोर्स छिपा है। कुछ दिन बाद उन्होंने उस सिलेंडर को तोड़ने की कोशिश की। अंदर था सीजियम 137, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ जो कैंसर इलाज में इस्तेमाल होता है। अंधेरे में वो हल्की नीली रोशनी देता था। लोगों को वो रोशनी सुंदर लगी, डर नहीं लगा। छोटे छोटे कण दोस्तों और रिश्तेदारों में बांटे गए। सितंबर के आखिर में लोग बीमार पड़ने लगे, उल्टी, चक्कर, त्वचा पर जलन। लेकिन किसी ने रेडिएशन नहीं सोचा। एक महिला जो कबाड़ की दुकान में काम करती थी, नीले पाउडर को हाथों से छूती रही। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने उसे त्वचा पर भी लगाया। सितंबर के आखिर में डॉक्टरों को शक हुआ, बीमारी का पैटर्न सामान्य नहीं था। फिर एक शब्द सामने आया, रेडिएशन। सरकारी एजेंसियों को सूचना दी गई। न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स गोयानिया पहुंचे। पूरे शहर में रेडिएशन मापा गया। कुछ घर खतरनाक स्तर तक दूषित पाए गए। इलाके खाली कराए गए, घर सील कर दिए गए। अक्टूबर 1987 तक हादसे की गंभीरता साफ थी। सैकड़ों लोग एक्सपोज हुए। 4 लोगों की मौत रेडिएशन से जुड़ी बीमारी से हुई। सफाई का काम कई महीनों तक चला। मिट्टी, फर्नीचर, यहां तक कि खिलौने भी हटाए गए। जांच में पुष्टि हुई कि मशीन में सीजियम 137 था। अस्पताल रिकॉर्ड्स में रेडिएशन से मेल खाते लक्षण दर्ज थे। सरकारी टीमों ने घरों और सड़कों में उच्च रेडिएशन मापा। पुराने न्यूज़ फुटेज में लोगों की स्कैनिंग और घरों पर निशान दिखते हैं। बाद में अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स ने पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की। कुछ रिपोर्ट्स में सवाल उठे, क्या अस्पताल की जिम्मेदारी किसी ने ली थी? सरकार का कहना था कि बिल्डिंग प्राइवेट थी और जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं थी। रिस्पॉन्स टाइम को लेकर भी अलग-अलग राय हैं। कुछ लोगों को लगा मदद देर से पहुंची। अधिकारियों का कहना था कि लक्षण असामान्य थे। लंबे समय के असर पूरी तरह दर्ज नहीं हो पाए। इस हादसे ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बदल दी। घर बंद हो गए, सामान जलाया गया, इलाके खाली। कुछ लोगों को समाज से दूरी झेलनी पड़ी। एक मामला खास तौर पर दर्ज है। एक बच्चा जिसे सामान्य बीमारी समझकर अस्पताल लाया गया। टेस्ट में रेडिएशन की पुष्टि हुई। बच्चा बच नहीं सका। डर और स्टिग्मा रेडिएशन से ज्यादा देर तक रहा। एक्सपर्ट रेडिएशन को आग के बिना गर्मी कहते हैं। दिखता नहीं, महसूस नहीं होता, लेकिन नुकसान करता है। सीजियम 137 रेत की तरह फैलता है। एक बार बाहर आया तो रोकना मुश्किल। गोयानिया हादसे के बाद दुनिया भर के नियम बदले। इसने सिखाया, टेक्नोलॉजी तभी सुरक्षित है जब जिम्मेदारी भी साथ हो। हम जानते हैं, एक छोड़ी गई मशीन इस हादसे की वजह बनी। हम नहीं जानते कितने लोग लंबे समय तक प्रभावित हुए। और यही सवाल इस कहानी का आखिरी हिस्सा है। मेडिकल रेडियो एक्टिव सोर्स की बेहतर ट्रैकिंग,
प्रभावित लोगों की लंबी हेल्थ मॉनिटरिंग, भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा होना। गोयानिया हमें याद दिलाता है, खतरा हमेशा शोर नहीं करता, कभी कभी वो चुपचाप चमकता है। अगर आप इस विषय को आगे समझना चाहते हैं, हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री देखें, ऑर्फन सोर्सेज व्हेन डेंजरस टेक्नोलॉजी गोज मिसिंग। इस वीडियो में इस्तेमाल जानकारी सरकारी दस्तावेजों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर आधारित है।